दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका दोस्त प्रवेश कुमार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिज़नेस लीड्स के बारे में। कई बार मेरे पास कॉल्स आए हैं, कई सारे इंडस्ट्री वालों के, बिज़नेस वालों के कि हम डिजिटल मार्केटिंग भी करा रहे हैं, एसईओ भी करा रहे हैं, एसएमओ भी करा रहे हैं, गूगल ऐड भी रन करा रहे हैं, बट हमारे पास बिज़नेस नहीं आ रहा है और हमारा गूगल ऐड से पेमेंट भी खर्च हो रहा है। हमारे पास एक ना ही तो क्लिक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ना ही तो हमारे पास कॉल आ रहे हैं और ना ही हमारे पास कन्वर्जन आ रहा है। तो कुछ मेजर गलतियां हम लोग कर देते हैं, यानी कि जिस कैंडिडेट से आप ऐड बनवा रहे हैं, कुछ मेजर मिस्टेक्स उसके द्वारा रह जाती हैं, जिससे कि हमारे पास एक पोटेंशियल लीड और कन्वर्जन लीड्स नहीं हो पाती हैं। कुछ स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कन्वर्जन रेशो और क्लाइंट्स काफी अच्छे रहेंगे। तो कुछ स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी बेस्ट रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आप गूगल ऐड या वेबसाइट या ऐड रन करते हैं, फेसबुक ऐड रन करते हैं, यूट्यूब ऐड रन करते हैं, बट बिजनेस नहीं आ पाता है, तो उसकी मिस्टेक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिन मिस्टेक्स को अगर आप सही करेंगे तो आपके पास बिजनेस 101% आएगा। क्या क्या स्टेप आप फॉलो करेंगे? सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट को अपनी बिजनेस के निश के कीवर्ड से रिलेटेड वेबसाइट बनाएंगे, यानी कि वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट होगा वो कीवर्ड ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो कीवर्ड्स होने चाहिए आपके बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। दूसरा, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए, एक लैंडिंग पेज वेबसाइट होनी चाहिए, इंक्वायरी फॉर्म होना चाहिए, क्लिक टू कॉल एंड क्लिक टू व्हाट्सएप कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और उसके बाद कुछ मेजर स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पास काफी अच्छा बिजनेस आने की संभावना रहेगी। जैसे उसके अंदर टैग इंटीग्रेट करेंगे। गूगल का एक टैग मैनेजर होता है, उसको आप अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे जितना भी ट्रैफिक या जो सर्च करते हैं वो टैगिंग के द्वारा फाइंड आउट करता है गूगल। तो टैग इंटीग्रेशन मस्ट है। दूसरा है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को, आपके डोमेन को गूगल में इंडेक्स करता है, यानी कि आपके बिजनेस को गूगल के अंदर लिस्टिंग करता है, जिससे ये पता पड़ता है कि आपका ये बिजनेस और इन इन कीवर्ड्स पे आप बिजनेस कर रहे हैं, जिससे एक हमारी हेल्प मिलती है। गूगल यानी कि आपको अपने अंदर इंडेक्स करता है। इंडेक्स करने के बाद में आपके पास रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे और कीवर्ड आपके ऑप्टिमाइज होते हैं, क्योंकि आपने गूगल को ये बता दिया कि मेरा ये बिजनेस है, ये फला सर्विसेज है और ये मेरा डोमेन है। जब तक गूगल को ही ये नहीं पता पड़ेगा कि मैं इस निश में या इस कैटेगरी में काम कर रहा हूं, तो गूगल पे ऐड चलाने का मतलब क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप अभी मैंने डिस्कस किया था कि वेबसाइट के अंदर भी कीवर्ड ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, कीवर्ड रिलेटेड वेबसाइट होनी चाहिए, जिससे गूगल का सर्च कंसोल उस पर रिजल्ट्स लाने की वो करेगा, रिजल्ट्स आएंगे आपको। तीसरा स्टेप है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स अगर आप लगाते हैं तो गूगल आपको ये बताता है कि आपकी किस पेज पे, कहां से, किस टाइप का ऑडियंस क्या सर्च कर रहा है और किस पेज पे क्लाइंट विजिट किया है और कब कब विजिट किया है। तो हमें गूगल के अंदर गूगल एनालिटिक्स भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर गूगल ऑप्टिमाइजर भी अगर आप लगा लेते हैं तो उससे भी एडवांटेज मिलती है, यानी कि वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है, इमेज ऑप्टिमाइज होती है, कोड ऑप्टिमाइज होता है, जिससे क्या है कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम में जाती है और ऑप्टिमाइजेशन की तरीके से काम करना स्टार्ट करती है। तब आप अगर ऐड बनाएंगे तो आपके पास कन्वर्जन रेशो अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि टैगिंग की बात की है मैंने, रीटारगेटिंग एंड रीमार्केटिंग की बात की है मैंने। अब रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग होती क्या है? रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग होती यह है कि कई बार आपने कई सारे प्रोडक्ट गूगल के सर्च इंजन पे सर्च किए होंगे, उससे रिलेवेंट ऐड आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे शो हो रहा होगा। तो वो किस माध्यम से होता है? टैगिंग के माध्यम से होता है। तो आपको, जब आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका कीवर्ड ऑप्टिमाइज होगा, उसका सीपीसी, सीपीएम, सीटीआर कम होगा और जो कन्वर्जन चांसेस रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि जो ऑडियंस सर्च कर रहा है क्रोम पे या ब्राउजर पे, उससे रिलेटेड ही उसको ऐड शो हो रहा है। जब उससे रिलेटेड ऐड शो हो रहा है तो उसका कन्वर्जन रेशियो काफी ज्यादा रहेगा।
रीटारगेटिंग यानी कि उसको बार बार टारगेट करना, रीमार्केटिंग बार बार उसको ही शो करना, अपने ऑडियंस को ही शो करना। अब मेजर स्टेप ये है कि हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। गूगल ऐड तो बहुत इजीली कोई भी बना देता है और इजीली चल जाता है। सबसे पहले क्लाइंट को समझना कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसका ऑडियंस क्लाइंट क्या है, उसके ऑडियंस किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस लेवल के क्लाइंट्स आते हैं, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम जब गूगल ऐड बनाते हैं तो गूगल ऐड में भी हमें कॉल ऐड बनता है, सर्च ऐड बनता है, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन ऐड बनता है, वीडियो परफॉर्मेंसिंग ऐड बनता है और कई सारे ऐसे ऐड बनते हैं जिससे कि हम अपने ऑडियंस को ला सकते हैं। तो हमें क्लाइंट के बिजनेस के अकॉर्डिंग ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐड सबसे बेस्ट रहेगा। अगर किसी को कॉल की रिक्वायरमेंट है तो हमें लीड ऐड चलाना चाहिए। अब उसको डिस्प्ले ऐड चलाना है या फिर सर्च ऐड चलाना है या परफॉर्मेंस ऐड चलाना है या मल्टीपल डिस्प्ले ऐड चलाना है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के नेचर ऑफ बिजनेस पे। अगर किसी को वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है तो वेबसाइट के लिए हम सर्च ऐड लगाना होगा और उसके अंदर भी सर्च ऐड पे ही हमें ट्रैफिक लाना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कैसे करें, यानी कि अगर क्लाइंट का बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में है, फॉर एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताता हूं, क्लाइंट का बिजनेस अगर रियल एस्टेट में है तो उसका क्लाइंट एक हाई बजट वाला होना चाहिए, लो कैटेगरी वाला नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में डील कर रहा हूं तो मुझे ऑडियंस उसका एज ग्रुप 30 टू 50 के बीच में होना चाहिए, या अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ऐड अगर 30 टू 50 के बीच के एज ग्रुप को दिखेगा तो कन्वर्जन चांसेस ज्यादा रहेगा। अगर 18 के साल की उम्र के लड़के या लड़की को मैं ऐड दिखाऊंगा तो मेरा ऐड तो दिख रहा है बट कन्वर्जन होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, बल्कि नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने ऐड तो बना दिया है बट उसका ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया है। अब जो ऑडियंस है उसका अर्निंग ग्राफ कैसा होना चाहिए कि उसका लो कैटेगरी से हो, मीडियम से हो या टॉप कैटेगरी से हो, बोले तो अर्निंग लेवल पे। तो हमें उसके बजट को भी एनालिसिस करना होता है कि किस कैटेगरी का क्लाइंट है, टॉप लेवल का है, मीडियम लेवल का है या कहां से। फिर दूसरा हमें उसकी लोकेशन को टारगेट करना होता है कि हमें किस कंट्री से बिजनेस करना है, किस स्टेट से करना है, किस ज्योग्राफी से हमें बिजनेस करना है, किस रेडियस में हमें क्लाइंट को लाना है। तो यह हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि किस टाइम में हमारा एड परफॉर्मेंस करेगा और किस टाइम में ऑडियंस सबसे ज्यादा हमारे एड पे होंगे और सबसे टॉप पे परफॉर्मेंस कैसे करेगा। क्योंकि एक क्लाइंट का नेचर होता है कि मान लीजिए कोई किस कीवर्ड सर्च कर रहा है तो टॉप 3 को वो ज्यादातर कॉल कर लेता है, बार बार रीड मोर करके चेक नहीं करता है। तो जब हमारा एड लर्निंग फेज से टॉप में आएगा और परफॉर्मेंस अच्छी करेगा तो हमारा एड ऊपर होगा। और ये करेगा क्यों? क्योंकि हमने पहले ही गूगल सर्च कंसोल, ऑप्टिमाइजर और एनालिटिक्स और टैग इंटीग्रेशन हमने किया है, यानी कि हमने वेबसाइट की ऑन पेज एक्टिविटी सबसे पहले की है और वेबसाइट के अंदर भी कंटेंट यूनिक रखा है, डुप्लीकेसी कुछ नहीं रखी है, ह्यूमन राइट्स कंटेंट रखा है। तो इससे क्या होगा, हमारे ऐड की क्वालिटी अच्छी होगी, डुप्लीकेसी नहीं होगी, सस्पेंड इशू में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि हमें बहुत सारे फिल्टर्स, रिकमेंडेशंस पे काम करना होता है। गूगल क्या करता है, अपने आप कीवर्ड्स को ऐड कर देता है तो उनको हटाना होता है, कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स डालने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रियल एस्टेट में मुझे मान लीजिए 3 BHK या 5 BHK फ्लैट बेचना है या कॉमर्शियल लैंड को बेचना है या लैंड बेचनी है, या फिर मुझे इंटीरियर एक्सटीरियर या किसी भी इवेंट कैटेगरी में भी काम करना है, तो मुझे उस निश को जानना है। उस निश के हिसाब से मैं ऑडियंस को जानूंगा, उसके एज ग्रुप को जानूंगा और किस टाइम पे मेरा ऑडियंस होगा उसके हिसाब से मैं उसको फिल्टर करूंगा और उसके हिसाब से ही मैं क्लाइंट को लीड दूंगा। अगर मान लीजिए क्लाइंट को लीड की रिक्वायरमेंट है तो उसकी वेबसाइट पे एक इंक्वायरी फॉर्म होना चाहिए, यानी कि उस पे कोई फॉर्म भर सके और उस फॉर्म पे उसकी बैकएंड टीम, सेल्स टीम काम कर सके, जिससे उसका कन्वर्जन रेशो ज्यादा होगा। तो अब जब गूगल पे ऐड चलता है तो ऐड के भी कई सारे ऐसे मेथड्स होते हैं कि हमें सीपीसी पे काम करना है, सीपीएम पे काम करना है, सीटीआर पे काम करना है, सीपीए पे काम करना है, सीपीएल पे काम करना है। अब ये सारी चीजें होती क्या हैं? मेजरली वैसे ज्यादातर आज के टाइम में सभी लोग बाग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कीवर्ड है प्रॉपर्टी डीलर इन इंडिया या फिर दुबई या फिर इन नोएडा या फिर जिस भी लोकेशन को आप टारगेट कर रहे हैं, उस कीवर्ड्स के हिसाब से उस कीवर्ड को भी हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। अब ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है?
मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलर इन इंडिया या प्रॉपर्टी डीलर इन दुबई, अगर मैं इस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करूंगा, मान लीजिए पर्टिकुलर उस जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं कोई भूटानी प्रोजेक्ट है उस पे काम कर रहा हूं, जीवाई का कोई प्रोजेक्ट है उस पे काम कर रहा हूं, तो पर्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट के नाम से कीवर्ड्स को मेंशन करूंगा तो उस कीवर्ड की जो सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसके कंपटीशन कम हो जाएगा। मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलर के नाम से हजारों बंदे ऐड चला रहे हैं तो उसका सीपीसी हैवी जाएगा, सीपीएम हैवी जाएगा, सीपीए हैवी जाएगा, सीपीएल हैवी जाएगा। तो हमें उस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम इसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं तो हमारे पास हमारा जो फिल्टर ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा बढ़िया आता है, फिल्टर होके आता है, जैसा हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग आता है। ये हम अपना ऐड गूगल ऐड पे रन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो ऐड है, फॉर एग्जांपल अगर हम वीडियो ऐड रन कर रहे हैं तो हम यूट्यूब पे रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या अनदर नेटवर्क्स पे भी हम अपना वीडियो ऐड रन कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर हमें अपना ऐड यूट्यूब पे रन करना है, फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिजाइनिंग में करना है या एजुकेशन सेक्टर में करना है या फिर रियल एस्टेट में करना है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो हमें सबसे पहले उन ब्लॉगर्स का ऑलरेडी जो उस कैटेगरी में काम कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट को डाउनलोड करना होगा, लिस्ट निकालनी होगी, जिसको हम R&D करके निकालते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसके हिसाब से उस लिस्ट को निकालते हैं। यानी कि हमारा ऐड उन्हीं यूट्यूबर या उन्हीं वीडियो पे दिखेगा जिनकी ऑलरेडी उस निश पे काम करते हैं, तो हमारा कन्वर्जन चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लाइंट उनके वीडियो पे जाके देख रहा है, सर्च कर रहा है और हमारा ऐड उन्हीं की वीडियो पे आ रहा है, तो हमारा कन्वर्जन चांसेस बहुत ज्यादा है। इससे ब्रांड अवेयरनेस भी होगी प्लस कन्वर्जन चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। उसके साथ में ही अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड रन करते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड के अंदर भी ऐड मैनेजर के अंदर ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिससे कि आप लोकेशन, उसका एज ग्रुप, उसका अर्निंग, ये सारा फिल्टर कर सकते हैं और रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग के माध्यम से उसको बार बार ऐड दिखा सकते हैं जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ऐड बनाना बहुत ज्यादा आसान है, बट जब आप ऐड बना रहे हो तो इन स्टेप्स का आप अगर ध्यान रखते हैं, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो श्योर आपके पास अच्छी लीड्स भी आएंगे, अच्छे कन्वर्जन भी आएंगे और अच्छा ROI भी निकलेगा आपका। दरअसल में होता क्या है कि हमें मान लीजिए कोई अगर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई मेरे पास वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ रहा है, क्लिक भी आ रहा है, बट ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमें मतलब कन्वर्जन कहाँ पे लगाना है। कई बार हम कन्वर्जन पे ऐड को चलाते हैं, कई बार हम CPL पे काम करते हैं, कॉस्ट पर लीड, और कई बार कॉस्ट पर एक्विजिशन पे काम करते हैं। अब इनका अंतर मैं आपको बता रहा हूं, 3 ही अंतर मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारा लंबा टॉपिक है ये, पर डिटेल में आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप रियल एस्टेट में या इंटीरियर डिजाइनिंग में बिजनेस करते हैं या कंस्ट्रक्शन में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं, तो मान लीजिए किसी कीवर्ड्स का कॉस्ट पर क्लिक मान लीजिए 20 रुपीज है, तो एक क्लिक की वैल्यू 20 रुपीज गई, चाहे क्लाइंट ने उस पर कॉल करके यस या नो कहा हो या ना कहा हो। CPM कॉस्ट पर व्यू 1000 वाला सिस्टम होता है, यानी कि 1000 लोग मेरे ऐड को देखेंगे, क्लिक नहीं करेंगे तो मेरे 20 रुपीज डायरेक्ट होंगे गूगल ऐड के द्वारा, यानी कि इंप्रेशन का भी चार्ज हमारा गूगल काटता है। उसके बाद अगर आप CPL पे काम करते हैं, मान लीजिए आपके पास दिन में 100 कॉल्स आई, यानी कि 100 क्लिक्स आए, जो CPC की बात करी थी, बट आपके पास कॉल्स कितने आए, 10 कॉल आए, तो आपके पास लीड पड़ी एक लीड, यानी कि टोटल 100 लीड्स आपके पास आई, 100 क्लिक हुए, बट रियल में कॉल आपके पास आई सिर्फ 10, तो एक लीड आपको 200 रुपीज के आसपास की पड़ी। अब मान लीजिएगा कि 20 या 10 क्लाइंट्स में से आपका कन्वर्जन 1 हुआ, यानी कि कॉस्ट पर एक्विजिशन, तो एक लीड आपको 2000 रुपीज की पड़ी। तो मैक्सिमम आप कॉस्ट पर एक्विजिशन पे काम कीजिए, उसके हिसाब से ROI निकालिए या ROAS पे काम करिए, यानी कि जो आपकी स्पेंड वैल्यू है और रिटर्न वैल्यू है उसके हिसाब से आप काम करेंगे। यानी कि गूगल को आप ये बताएंगे
कि मेरा जो प्रोडक्ट है उस पे मैं 1 रुपीज कमा रहा हूं या 2 रुपीज कमा रहा हूं या 10 रुपए कमा रहा हूं या जो भी कमा रहा हूं, तो उसके हिसाब से गूगल को एक हम उस तरीके से सेटिंग करते हैं कि गूगल के जिस पेज पे हम ले जाके उसको सेटिंग करेंगे, टैगिंग करेंगे, तो तभी गूगल हमारा चार्ज काटेगा, अदरवाइज नहीं काटेगा। और कई बार क्या होता है कि अनवांटेड क्लिक आती है, क्योंकि कंपटीटर हमारे बहुत सारे बैठे हुए हैं। मान लीजिए किसी को पता पड़ता है मेरे कंपटीटर को, मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस करता हूं, तो मेरे जितने भी इंटीरियर डिजाइनर के कंपटीटर हैं मेरे ऐड पे अनवांटेड क्लिक कर देंगे, जिससे मेरा बजट खत्म हो जाएगा और मेरे पास रियल में एक कॉल भी नहीं होगा। क्लिक होंगे, अब कहेंगे गूगल स्कैम कर रहा है, बट उसकी भी सेटिंग होती है जिससे कि हम उनकी आईपी को या उसके सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि उस पिन कोड से, उस लोकेशन से, उस आईपी से बार बार कॉल अगर आएगा भी तो वो काउंट नहीं होगा, यानी कि उसका कोई क्लिक होने के बाद में चार्जेस कट जाएगा, बट उसका गूगल रिवर्स में पैसा आपको बैकअप में दे देगा। तो आपको अगर अपने ऐड में किसी भी टाइप का इश्यू आ रहा है या कोई भी चैलेंजेस आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने दोस्त प्रवेश कुमार से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपका ऐड ऑप्टिमाइज करूंगा और ऐड को प्रॉपर आपके बिजनेस को समझ के सेट करूंगा और पूरा ऑप्टिमाइजेशन, मोनेटाइजेशन, सारी चीजों को सेट करूंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।